Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that 2 moles of an ideal monoatomic gas occupy a volume of 2V at temperature 300 Kelvin. It expands to the volume of 4V adiabatically when the final temperature of the gas is. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो V1 है उसकी वैल्यू क्या है, 2V है। अब उसके बाद वो क्या हो रहा है, एडियाबैटिकली एक्सपांड हो रहा है। तो V2 की वैल्यू क्या दी है उन्होंने, 4V दी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये एडियाबैटिकली एक्सपांड हो रहा है। अब उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस कहा है। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5/3। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू होती है 5/3। अब उन्होंने आगे एक और चीज दी है, जो उनका टेम्परेचर T1 है वो क्या है, 300 केल्विन है। तो हमें T2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब क्योंकि ये एडियाबैटिक एक्सपांशन है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, T V रेज़ टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1। तो यहाँ से हम T2 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएंगे, T2 इज इक्वल टू आएगा T1 और यहाँ पे V1/V2 और रेज़ टू द पावर गामा -1 आएगा। तो यहाँ से देखिए, अगर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या मिलेगा, T1 की वैल्यू है 300, यहाँ पे V1 जो है वो 2V है और V2 जो है वो 4V है, रेज़ टू द पावर गामा -1 है। V कैंसिल होके ये भी कैंसिल हो गया और यहाँ से ये सॉरी, ये कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो तो रेज़ टू द पावर गामा -1 है। तो यहाँ पे क्या मिल जाता है हमें, दिस विल बी इक्वल टू 300 और यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे गामा की वैल्यू डाल देंगे तो ये 5/3 -1 हो जाएगा। तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए 300 और रेज़ टू द पावर जो नीचे है 300 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 2/3 मिल जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे T2, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगी, 188.98, जिससे हम 189 केल्विन भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं, जो हमारा ऑप्शन बी है वो परफेक्ट मैच है। सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।